Assalamu alaikum students. Today we are going to start topic 7.4 atmospheric pressure. जी तो इस टॉपिक के रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस टॉपिक में डील करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, जो 100 बबल्स बनते हैं उनका शेप किस तरह की होती है और वो स्फेरिकल क्यों होते हैं, और हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक्सर्ट्स इन ऑल डायरेक्शन इसको एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. So first, what is atmosphere? The earth is covered by a cover of air is called atmosphere. हमारी अर्थ को, दुनिया को एयर के एक एनवेलप ने, एक कवर ने क्या कर रखा हुआ है, ढका हुआ है. अब एयर मीन गैसेस कौन सी हो सकती हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया हुआ, अर्थ को कवर किया हुआ है. उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. और ये एटमॉस्फेयर सतह समंदर से फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स अबव सी लेवल ये फैला हुआ है. मतलब कई हज़ार किलोमीटर तक ये जो है एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है. जिस तरह समंदर में जो है वो सी क्रिएचर्स रहते हैं, उनका समंदर पानी का है, हम जो है एक एयर के समंदर में रह रहे हैं. एयर का मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, कि हमारा जो समंदर है वो गैसेस का बना हुआ है. द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एज वी गो अप. अब इसका क्या मतलब है? हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि जो एयर है, जब हम ज़मीन पे हैं, ठीक है, तो हमें जो सांस है वो लेने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ईज़िली अवेलेबल होती है. लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, अगर हम पहाड़ों पे जाएं, माउंटेन्स पे जाएं, तो क्या होता है, वहाँ पे सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस लेने में मसला हो जाता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, जो गैसेस हैं, जो ऑक्सीजन है, वो क्या आना शुरू हो जाती है, गैसेस में कमी आना शुरू हो जाती है. इसका यही मतलब है कि जो डेंसिटी ऑफ एयर है, जो एयर है, वो कम होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे. तो यूनिफॉर्म नहीं होती हर जगह पे, ठीक है. इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली, ये कम होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप हाइट पे जाना शुरू करेंगे, एज वी गो अप. जी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. जो एयर हमारे पर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, वो एयर किस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करती है, इन ऑल डायरेक्शंस है. अगर हम बात करें, एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, इसके ऊपर जो एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो वो हर डायरेक्शन से होगी, ठीक है. हर तरफ से जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एयर है वो क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही होगी. नो क्वेश्चन नंबर 2 कि जो बबल क्रिएट होते हैं, 100 बबल्स, उनकी जो शेप है वो स्फेरिकल क्यों होती है? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, द बबल एक्सपैंड टिल द प्रेशर ऑफ एयर इन दैम इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जी स्टूडेंट्स, तो कंसीडर करें कि ये एक बबल है, ठीक है. 100 बबल जो सर्कुलर फॉर्म में है, उसके अंदर क्या होगी, एयर होगी. जब एयर है तो एयर का प्रेशर होगा, और वो प्रेशर जब बबल के ऊपर हर डायरेक्शन में अप्लाई करेगा. इनसाइड एयर प्रेशर होगा, बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है. तो ये जो बबल है तब तक एक्सपैंड करता रहेगा, ठीक है, जब तक कि एयर प्रेशर जो इनसाइड है वो किसके बराबर ना हो जाए, एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल ना हो जाए. तो जब दोनों प्रेशर जो है इक्वल हो जाएंगे, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये जो बबल है ये एक्सपैंड करना, जो फूलना है, वो बंद कर देगा. और इसकी जो शेप है वो सर्कुलर क्यों है? क्योंकि देखें, जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा है प्रेशर. इसी वजह से इसकी जो शेप है वो भी क्या होती है, वो सर्कुलर होती है. मीन्स स्फेरिकल शेप इसकी होगी, क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर. जी तो यही जो सिनेरियो है ये इन द केस ऑफ बलून भी होता है. जब आप एयर फिल करते हैं, अंदर प्रेशर होगा, बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जो बलून है उसकी जो शेप है वो भी क्या हो जाती है, स्फेरिकल होती है. और इसमें भी एयर प्रेशर इनसाइड द बलून इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है. जी नाउ लास्ट क्वेश्चन, हमने इसको क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एक्सर्ट होता है. जी टिन का एक एम्प्टी जो है कैन लें, जिसका ऊपर ढकना हो, ढक्कन को खोल दें, ठीक है. और उसके अंदर क्या करें, पानी पुट करें, पानी रखें, और जो इस कैन को फील्ड कैन को आग के ऊपर प्लेस कर दें. और आग के ऊपर तब तक रखें जब तक पानी जो है वो बॉयल ना हो जाए. जब पानी बॉयल होगा तो स्टीम क्या करेगी, कैन के अंदर जितनी भी एयर थी, क्योंकि इसका कैप जो है वो ओपन था, तो कैन के अंदर एयर होगी, स्टीम जो है सारी की सारी एयर को एक्सपेल कर देगी कैन के अंदर से, और स्टीम जो है वो सिर्फ इस कैन के अंदर रह जाएगी. एयर सारी की सारी एक्सपेल आउट हो जाएगी फ्रॉम द कैन. इस कैन को अब आग से उतार लें, इसका जो ढकना है उसको फिर्मली क्या कर दें, क्लोज कर दें. और इस कैन को जब आपने ढक्कन स्ट्रांगली जो है बड़ी ज़ोर से बंद कर दिया हो, उसको, इस डब्बे को, इस कैन को पानी के जो टैप है, वाटर टैप के नीचे रख दें इस कैन को.
जी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये जो कैन है ये क्या हो जाएगा, स्क्वीज़ हो जाएगा। ये देखें इसकी जो शेप है, पानी जब इसके ऊपर गिर रहा है तो इसकी शेप डब्बे की बड़ी ख़राब सी होगी। क्यों स्क्वीज़ क्यों हो गया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो अंदर स्टीम होगी वो ठंडे पानी की वजह से क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वाटर में कन्वर्ट होगी तो जो ऊपर खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेसेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि स्टीम ने जो जगह घेर रखी होगी वो सारा का सारा जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम। तो कैन में क्या हो जाएगी, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी। जी तो कैन के अंदर जो है एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं, तो इनसाइड जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि इस इनसाइड के लिहाज से बाहर लार्ज है। तो जब लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से कैन के ऊपर लग रहा है तो कैन के ऊपर क्या होगा, जी तो कैन जो है ये क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। जी तो ये कैन क्रश क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ से क्या लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या शो किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑल डायरेक्शन से एग्जिस्ट होता है, एक्सर्ट होता है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह।